हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज है लेक्चर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री का। 2 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक आइडिया दिया था, एक कंसेप्ट का, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट कंसेप्ट। ठीक है, उसका मैंने आइडिया दिया था, उसी से मैं आगे कंटिन्यू करूंगा और अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारे नोट्स और डाउट्स के लिए। ठीक है, और आपको टेलीग्राम लिंक कहाँ पे मिलेगा, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं अगला कंसेप्ट। तो लास्ट में मैंने आपको सेकंड लेक्चर के लास्ट में मैंने यहाँ छोड़ा था कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये है क्वाड्रेंट 1, ये है क्वाड्रेंट 2, ये है क्वाड्रेंट 3 और ये होता है क्वाड्रेंट 4। ये होता है 0 डिग्री या फिर इसको हम 360 डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास 90 डिग्री, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री और ये होता है 270 डिग्री। मैंने आपको ये बताया था यहाँ पे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल। यहाँ पे मैंने बताया था आपको साइन और कौन सा पॉजिटिव होता है, कॉस। ठीक है, साइन और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, अब याद रखना, यहाँ पे साइन और कॉस बताया था कि कुछ और बताया था? साइन और कॉस नहीं बताया था, साइन और कोसेक बताया था। तो आपको भी बीच बीच में जो है वो चीज़ें रिकॉल करनी है, हाँ में हाँ नहीं मिलानी है मेरी। जहाँ पे मैं गलत होऊंगा, अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो वहाँ पे पॉइंट आउट करना है। हो सकता है कभी मेरे से भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है हाँ में हाँ नहीं मिलानी है कि टीचर बोल रहा है तो हर वक्त सही ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई बार गलती हमसे भी हो जाती है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या बोला था आपको, टेन और क्या होगा, कॉट। यहाँ पे कौन सा बचा, अब कॉस बचा और सेक बचा। ठीक है, तो मैंने याद रखने का तरीका क्या बताया था, मैंने बोला था AST और C, मतलब आफ्टर स्कूल टू सिनेमा या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इस तरीके से यहाँ पे सारे के सारे पहले क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सिर्फ टैन और कॉट होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका सिर्फ कॉस और सेक जो है वो पॉजिटिव होंगे। बाकी जो है वो सारे के सारे यहाँ पे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। जैसे कि सर, अब सपोज करो, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ 90 माइनस थीटा, 90 वाली लाइन कौन सी है, ये इसका माइनस, मतलब मैं किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, मैं पहले ही क्वाड्रेंट में लाई कर रहा हूं, मैं 90 से आगे नहीं जा रहा। तो 90 माइनस थीटा आपको कहीं पे भी दिख जाए, इसका मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे सपोज मैं बोल दूं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, अब होगा क्या, वो कॉस होगा कि साइन ही रहेगा या किस में कन्वर्ट होगा, वो बात है बाद की। ठीक है, लेकिन इसका आपको मतलब यह है कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो पॉजिटिव आने वाली है। क्यों? क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आने वाला है। अब अगर मैं बोलूं सपोज 90 प्लस थीटा, क्या बोला मैंने, 90 प्लस थीटा। अब 90 प्लस थीटा मतलब मैं कहां पहुंच गया, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मुझे यहां पे साइन या फिर कोसेक होगा, सिर्फ उन्हीं की वैल्यू इसमें क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। बाकी कोई और होंगे तो यहां पे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात करूं, इस वाले की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 180 प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, या फिर ये कौन सी लाइन है, 270, तो इसको मैं लिख सकता हूं 270 माइनस थीटा। इस वाले क्वाड्रेंट को, फोर्थ को, मैं लिख सकता हूं, इसमें 270 प्लस थीटा वाले सारे कहां आएंगे, फोर्थ में, या फिर 360 माइनस थीटा वाले कहां आएंगे, फोर्थ में। यहां पे सेकंड में कौन सा आएगा, 90 प्लस थीटा वाला और 180 माइनस थीटा वाला। ये आपको पता चल गया कि पहले ये पता करना है कि भैया ये कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। जब आपको वो पता चला कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि पहले में सारे पॉजिटिव है। अगर दूसरे में आ रहा है तो अगर वो साइन और कोसेक होगा तभी पॉजिटिव होगा, बाकी कोई भी होगा तो नेगेटिव होगा। अगर वो तीसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है तो टैन और कॉट होगा तो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सिमिलरली अगर वो चौथे में आ रहा है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अब सर इस पे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं? ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन किस तरह से आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सपोज आपको ऐसा लिखा जाएगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा जो है वो बताओ किसके बराबर होता है। ठीक है, अब मतलब ऐसा नहीं पूछेगा कि साइन 90 प्लस थीटा किसके बराबर है, बट क्वेश्चन में आपका इस तरह से आएगा। जैसे आ गया साइन 120 आ गया सपोज, अब आपको साइन 120 की वैल्यू तो पता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने याद क्या रखा है, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90, यही वैल्यू आपको याद है, 120 तो याद नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। तो फिर हमको पता होना चाहिए कि ये होता किसके बराबर है। ऐसा नहीं कर देना कि साइन 90 प्लस साइन 30, वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे, ऐसी मल्टीप्लिकेशन नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको ये जो है इंटरचेंजेबल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब जो है वो साइन किस में चेंज होता है, कॉस होगा तो वो किस में चेंज होगा, टैन होगा तो वो किस में चेंज होगा, कॉट होगा तो वो किस में चेंज होगा, ये आपको इंटरचेंजेबल पता होना चाहिए। और वो किससे पता चलता है, वो सारा इससे क्वाड्रेंट से पता चलता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास 90, ये बहुत सही कंसेप्ट है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा 4 चीज़ें आपकी, सिर्फ 4 चीज़ें हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, वो 4 चीज़ें आपको आती होंगी तो आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले कि साइन, कॉस और टैन, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, मतलब वो परपेंडिकुलर बाय बेस कौन होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कौन होता है वो। दूसरा आपका टेबल, तीसरी आपकी आइडेंटिटीज और चौथा आपका ये क्वाड्रेंट वाला। ये 4 चीज़ें आपको पता होंगी तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा आसान है। ये नहीं पता होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ट्रिग्नोमेट्री का, सिंपल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा आपको, ना ही मेरा वो मकसद है, लेकिन फिर भी आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। अब आप छुपते फिरोगे कई बार
हर बार छुपते फिरोगे कि हाँ मुझे टेबल नहीं आता है तो मेरे क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, हो सकता है इसके बिना ही निकल जाए, तो छुपते फिरोगे तो कभी भी नहीं हो पाएगा। एक बार करो नहीं हो रहा, दो बार करो नहीं हो रहा, तीन बार करो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चौथी बार फिर आधा होगा, पांचवीं बार आधा होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि हो जाएगा। ऐसी दिक्कत नहीं है कि कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन पहले ही छुपते फिरोगे नहीं मेरे से आइडेंटिटीज नहीं लर्न होती है तो जो भी क्वेश्चन आएगा मैं आइडेंटिटीज वाला छोड़ दूंगा, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सपोज अब क्या होता है 90 या 90 के मल्टीपल्स, ठीक है 90 या 90 के मल्टीपल्स पे रेशो क्या होती है, चेंज होती है। रेशो चेंजेस में इस तरह से लिख रहा हूं 180 और 180 के मल्टीपल्स पे रेशो चेंज नहीं होती, रेशो चेंज नहीं होती। सर क्या मतलब हुआ? सपोज करो मैंने लिख दिया 90 प्लस थीटा, तो क्या आ गया यहाँ पे 90 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 90 अगर मैंने लिखा है तो साइन जो है वो किसी ना किसी में चेंज होने वाला है, चाहे वो कॉस में हो, चाहे वो कोसेक में हो, चाहे वो कॉट में हो, किसी में भी हो, लेकिन चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे पास क्या है 90 या फिर 90 का मल्टीपल। सिमिलरली मेरे पास ऐसा होगा साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, तब भी चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये 90 का क्या है, मल्टीपल है, तो 90 या फिर 90 का मल्टीपल, लेकिन कौन सा, ऑड मल्टीपल। यहां पे मैं भूल गया लिखना, कौन सा मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। आप बोलोगे 180, 180 में भी तो 90 का मल्टीपल है 90 इंटू 2, लेकिन ये क्या है, इवन मल्टीपल। तो 90 या 90 का ऑड मल्टीपल जो होगा उसमें क्या होगी, चेंज होगी। इसका मतलब साइन 270 प्लस थीटा है, इसमें भी साइन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन वाली चेंज होगी। किसमें होगी वो बात की बात है, अभी उसको अभी सपोज थोड़ी देर अपना मतलब संभाल के रखो, वो अब बताएंगे, लेकिन फिर भी उसमें चेंज होगी। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा होगा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा या साइन ऑफ 180 माइनस थीटा या साइन ऑफ 360 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा या फिर 180 का कोई भी इवन मल्टीपल हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें ये चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे साइन लिखा है तो साइन ही आएगा, यहाँ पे कॉस लिखा है तो कॉस ही आएगा, यहाँ पे टेन लिखा है तो टेन ही आएगा। वैल्यूज क्या आएंगी वो बात अलग है, लेकिन आएगा वही जो था, वही रेशो आएगा, रेशो चेंज नहीं होगा। लेकिन 90 या 90 के ऑड मल्टीपल्स में रेशो क्या होगा, चेंज होगा। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। ये समझ आया है तो मान लो अभी आपको आगे सारा कुछ समझ आने वाला है। ध्यान से सुनना, 2 मिनट मुझे और दे दो, फिर मेरी गारंटी है कि क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखो जनरली आपके जेकेएसएसबी एग्जाम में ना, अगर आप सिर्फ जेकेएसएसबी की बात करो तो क्या पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ 90 वाला ही पूछा जाता है और नहीं पूछे जाते, या कभी कभार जो है वो 180 वाला आ जाएगा, इसके अलावा आपको नहीं पूछा जाएगा। लेकिन मेरी आपको गारंटी है, मतलब मुझे तो आपको बताना है, मुझे तो आपको सभी बताने हैं, लेकिन फिर भी हम ज्यादा डीप जो है वो 90 और 180 को लेके चलेंगे। बाकी मैं आपको आइडिया दे दूंगा, बता दूंगा, इन केस क्वेश्चन आ गया तो इतनी मेरी गारंटी है कि आप कर पाओगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इसका मतलब सबसे पहले मेरे पास आ गया, सपोज मैंने लिख दिया 90 प्लस थीटा, सॉरी पहले माइनस से लेते हैं, तो 90 माइनस थीटा ले लिया। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि भैया 90 माइनस थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है। तो ये 0 होता है, ये 90 होता है और ये क्या होता है 0। 90 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। इसका मतलब इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास पॉजिटिव आएगी सबसे पहले तो ये। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि 90 और 90 के ऑड मल्टीपल्स पे क्या होगा, रेशो क्या होगी, चेंज। इसका मतलब ये साइन जो है वो चेंज होगा, और चेंज किसमें होगा, चेंज होगा कॉस में। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस ऑफ थीटा। बच्चे कंफ्यूज कहां पे होते हैं, अब कई बार उन्होंने अगर ऐसा ही ऑप्शन दिया होगा ना, मतलब यही क्वेश्चन दिया होगा, सपोज यही क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे 2 दिखिए ना, माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको ये तो पता होगा कि साइन जो है वो कॉस में चेंज होता है, लेकिन उनको ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि माइनस लिखेंगे प्लस लिखें। तो देखो 90 माइनस थीटा कहाँ आता है भैया, 90 माइनस थीटा कहाँ आता है, पहले क्वाड्रेंट में, और पहले क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब साइन की भी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, तो इसीलिए मैंने पहले क्या लिख दिया, पॉजिटिव। उसके बाद चेंज किस में होता है, साइन 90 में क्या होता है, चेंज, और चेंज होता किस में है, कॉस में। तो इसका वैल्यू ये ना होकर वैल्यू क्या आ गया, प्लस ऑफ कॉस थीटा। आई होप इतना समझ आया होगा। सिमिलरली यही क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा लिख दूं, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, अगर मैं इस तरह से लिख दूं साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब पहले तो ये देखो कि 90 प्लस थीटा कहां पे आता है, 90 कहां पे है ये, और 180 कहां पे है ये। तो 90 प्लस थीटा कहां पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको इतना पता होना चाहिए अभी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। इसका मतलब मुझे पूछा क्या है, साइन, इसका मतलब ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। अब 90 पे होता है चेंज, तो चेंज किस में होगा, कॉस थीटा में, तो ये भी क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। इसका मतलब 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होगा और 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होगा, लेकिन किसमें, साइन के केस में। इतना समझ आ गया आपको, इतना समझ आ गया तो आगे देखते हैं फिर। और अब देखो, अब दोबारा ध्यान से देखना, अब आपको पूरा कंपैरिजन जो है ना वो समझ आने वाला। अब मैं एक माइनस वाला लेता हूं तो आपको पता चल जाएगा कहां माइनस है कहां प्लस है। सपोज मैंने क्या लिख लिया, इस बार मैंने ले लिया कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। क्या लिख लिया, 90 प्लस थीटा। सबसे पहले तो क्या देखना है कि भैया बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। 90 प्लस थीटा मैंने अभी आपको बोला, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आता है।
सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, इतना हमको पता चल गया। अब ये देखो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है, जिसकी वैल्यू पूछी है, कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? कॉस जो है वो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सिर्फ और सिर्फ साइन और कॉस क्या होते हैं? साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव। तो कॉस अगर नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आने वाली है। अब आपको पता है 90 पे चेंज भी होता है, तो कॉस दोबारा किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली इसी पे क्वेश्चन, इसी के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा होगा, जैसे कॉस ऑफ 120 पूछा होगा, आपको तो नहीं पता कि कॉस ऑफ 120 की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि हमारे टेबल में नहीं आती, जो हमने टेबल याद रखा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री, लिख सकता हूं कि नहीं? अब कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में भैया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव। कॉस किस में चेंज होता है? साइन में, तो साइन ऑफ 30। अब साइन 30 की वैल्यू तो मुझे पता है ना कितनी? 1/2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? 1/2। तो माइनस 1/2 क्या हो जाएगी? माइनस 0.5 कॉस ऑफ 120 की वैल्यू हो जाएगी। आई होप ये आपको कंसेप्ट जो है वो क्लैरिटी थोड़ी बहुत आई होगी। नहीं आई, एक बार दोबारा से रिपीट करो। किसी को अगर ये जल्दबाजी लग रही है तो उसको 0.8 0.9 पे कर लो, 0.9x पे कर लो। अगर किसी को ये स्लो लग रहा है तो 1.2 1.3 पे कर लो। आपके पास सभी ऑप्शन है, आपको बस पढ़ाई करनी है किसी भी तरीके से। आपको कोई भी एक्सक्यूज यहाँ पे ना मैं दूंगा, ना ही आपको अपने आप को देना है। सिमिलरली मैं कुछ और देता हूँ आपको, जैसे सपोज मैंने लिखा tan ऑफ, अब मैंने 180 लिया, tan ऑफ 180 माइनस थीटा लिया। सबसे पहले तो आपको देखना है 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। सिमिलरली 180 माइनस थीटा, 180 कहां होता है? ये, तो 180 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक क्या होते हैं? पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। तो ठीक है, मैंने नेगेटिव लिख लिया। अब उसके बाद मैंने बोला था कि 180 पे रेशो जो है वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब अगर tan है तो tan ही रहेगा, अगर यहाँ पे cot होता तो cot ही रहता, अगर यहाँ पे sin होता तो sin ही रहता, अगर cos होता तो cos ही रहता। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वही रहेगी 180 और उसके मल्टीपल पे, जैसे 180, 360, आगे जितना भी होगा 540, ये सारे जो है इनमें वैल्यूज चेंज नहीं होती। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो तुम्हारी रहने वाली है, लेकिन प्लस या माइनस डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर ये लाई कर रहा होता कहाँ पे? अगर ये लाई कर रहा होता थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? tan और cot पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं ये लिखता tan ऑफ 270, सॉरी 270 नहीं, हाँ, tan ऑफ 180 प्लस थीटा लिखता, ठीक है, tan ऑफ 180 प्लस थीटा। अब सबसे पहले तो देखना था 180 प्लस थीटा कहाँ लाई करता है? 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो लिख दो पॉजिटिव। अब 180 पे रेशो चेंज नहीं होती तो 180 पे वही tan का tan रह जाएगा। तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा। अगर इस पे क्वेश्चन पूछा होगा आपको, सपोज पूछा है tan ऑफ 210, तो tan ऑफ 210 तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसको लिख सकते हो क्या? tan ऑफ 180 प्लस 30 लिख सकते हो कि नहीं? तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा इस फार्मूले के हिसाब से? पहले तो पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि 180 प्लस 30 किस पे आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो किसके बराबर बन जाएगा? tan ऑफ 30, और tan ऑफ 30 क्या होता है? 1/√3। तो इस हिसाब से आप सभी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको टेबल बता देता हूँ, ऐसे पूरा लिखूंगा नहीं, क्योंकि एक एक करके अगर करेंगे तो आपको भी पता है बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अभी जैसे भी आपको पूछा होगा तो आप क्वेश्चन, मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, आप क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, सपोज मुझे दिया होता कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा, पहले तो देखो 360 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है? 360 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो कॉस जो है यहाँ पे कौन होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब क्या आने वाला है? पॉजिटिव। इसका मतलब कॉस 360 पे भी चेंज नहीं होगा रेशो, तो क्या आने वाला है? कॉस थीटा ही आने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी यहां से होगी। लेकिन आपको ये चीजें नहीं पूछते, 360 वाला नहीं पूछते, 180 वाला भी इतना नहीं पूछते, आपको मैक्सिमम पूछते हैं 90 वाला, ठीक है, मैक्सिमम आपको 90 वाला पूछते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया। आपको 90 माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारे के सारे पॉजिटिव, 90 प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सबके सब क्या होंगे? नेगेटिव। तो इस हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव कर पाओगे। और चेंज कहां पे करना है आपको? 90 या 90 के ऑड मल्टीपल होंगे वहां पे चेंज होगा, और 180 होगा या उसके मल्टीपल होंगे तो वहां पे चेंज नहीं होगा। ये आपको आई होप समझ आ गया होगा। फिर भी मैं आपको क्या करता हूं, एक पूरा टेबल बना के इसमें पूरी चीजें मैं दोबारा से एक बार आपको समझा देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ताकि देखो आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा खींच रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो चाहे मुझे आपको ये लगे कि मैं ज़्यादा खींच रहा हूँ, उससे मुझे इस समय फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पढ़ाने से मतलब है, और मैं इसको ज़बरदस्त पढ़ाने वाला हूँ। जहाँ मुझे लगेगा कि जहाँ जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होऊंगा पढ़ाने में, तब तक मैं आपको लेक्चर डिलीवर नहीं करता हूँ। मैं बहुत बार लेक्चर जो है, पूरा लेक्चर भी बना के कभी कभी उसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं खुद सुनता हूँ मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं दे पाया जो आपको देनी चाहिए थी, तो वो मैं लेक्चर जो आप पे अपलोड नहीं करता। जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तब तक आपको लेक्चर नहीं मिलेगा। तो जो आपको मिल रहा है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब बार बार सुना हुआ, बार बार अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ लेक्चर है, ठीक है। तो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होंगी, पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन एंड कोसेक जो है, अभी थीटा भी होता है साथ में, ये क्या होंगी? पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? tan
थीटा और कॉट थीटा क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। यहाँ पे कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होंगे पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद ये है 90, तो ये है 0 डिग्री, ये है 180 डिग्री, ये है 270 डिग्री और इसको मैं 360 डिग्री भी बोल सकता हूं। अब यहां पे सारे के सारे क्या आएंगे 90 प्लस थीटा वाले या फिर 180 माइनस थीटा वाले। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं। यहां पे कौन आएगा 90 माइनस थीटा वाले या फिर 360 प्लस थीटा वाले सारे के सारे। यहां पे कौन आएगा 180 प्लस थीटा वाले या फिर 270 माइनस थीटा वाले। यहां पे कौन से आएंगे 360 माइनस थीटा वाले या फिर 270 प्लस थीटा वाले। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया, इतना समझ आ गया। अब एक चीज हो रहा है इसमें बस, अब देखो ध्यान से। अभी मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, चेंज होती हैं। तो साइन किस में चेंज होता है, ठीक है, साइन थीटा जो है वो किस में चेंज होता है कॉस थीटा में। अब साइन जो है मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो आपको पता चलेगा, जो एंगल होगा जिस हिसाब से दिया होगा उस हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब कॉस भी किस में चेंज होगा साइन में। टैन किस में चेंज होता है कॉट में। कॉट किस में चेंज होगा टैन में। ठीक है, उसके बाद कोसेक किस में चेंज होता है सेक में, और सेक किस में चेंज होता है कोसेक में। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा, थीटा भी है साथ में। तो ये चीजें जो है इसमें चेंज होती हैं, यहां पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ये तो उल्टा है ना, ये क्या है उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। लेकिन यहां पे अगर चेंज करने की बात आए रेशो में, तो साइन किस में चेंज होता है कॉस में। तो ये कंफ्यूजन जो है ना आपको बहुत ज्यादा क्रिएट होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको 4 चीजें जो है वो याद रखने की जरूरत है ट्रिग्नोमेट्री में, उसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ये 4 चीजें आ गई तो आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगी। तो आई होप आपको यहां से समझ आ गया होगा। अब यहां पे मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपकी जितने भी डाउट्स अगर बचे भी होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको याद होगा लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया था जो कि आया था मैट्रिक लेवल ओएमआर एग्जाम जेकेएसएसबी में। आपको मैंने बताया था कि ये कंसेप्ट जो है होगा ये कैसे, वो जो मैंने अभी कंसेप्ट कराया 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा कन्वर्जन से। लेकिन मैंने आपको बताया था आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका सही तरीका करने का क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखो ध्यान से, अब यहां से आप आंसर देख लो कितना आया 1। ठीक है, तो देखो अभी अब करना कैसे है इसको। अभी देखो असली तरीका देखना है इसको सॉल्व करने का। ऑल्दो हमने वहां पे सॉल्व किया था, लेकिन जो असली तरीका है, जो ये क्वेश्चन बना हुआ है वो किस फॉर्मूले के लिए बना है, किस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बताओ। देखो अभी मैंने आपको बोला कि मैंने आपको क्वाड्रेंट समझाया कि साइन ए जो है वो किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पे कॉस में चेंज हो रहा है। तो मुझे करना क्या होता है, या तो इस कॉस को भी साइन में चेंज कर दूं या तो इस साइन को भी कॉस में चेंज कर दूं, ताकि कॉस कॉस क्या हो जाए कट जाए। तो अब मुझे पता है साइन ए को मुझे किस में कन्वर्ट करना है कॉस में। तो वो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से सुनना। मेरे को पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। सेम होते हैं मतलब दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब मुझे ये पता है अगर मैं cos 90 माइनस ए करूंगा तो cos 90 माइनस ए, 90 माइनस ए मतलब कौन सा क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सॉरी पहला क्वाड्रेंट, और पहले क्वाड्रेंट में cos क्या होता है पॉजिटिव, और 90 है तो 90 है तो cos क्या हो जाएगा चेंज। तो ये क्या बनेगा साइन ऑफ ए बनेगा। तो मुझे साइन ए को मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 90 माइनस ए, कन्वर्जन के हिसाब से लिख सकता हूं। तो इस साइन ए को मैं क्या लिखता हूं cos ऑफ 90 माइनस ए। अब बाकी जो आगे cos है वो मुझे वैसा का वैसा ही रखना है। ठीक है, अब ये cos और ये cos क्या हो गए कट गए। तो मेरे पास क्या बचा 90 माइनस ए इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए माइनस 45। ये 45 गया वहां पे, ये ए आया यहां पे, तो 3a बन गया 135 के बराबर। ए बन गया 45 के बराबर। ए अगर 45 है तो tan ऑफ 45 कितना हो जाएगा 1। बना था ये इस सवाल के लिए, मतलब इस क्वेश्चंस के लिए, लेकिन आप कर उससे भी सकते हो। लेकिन उससे जो है हो सकता है कि मतलब 70% टाइम्स जो है वो चल जाए और 30% ना चले। ठीक है, हो सकता है वहां पे एक ही 2 वैल्यूज आ जाए, वहां पे कंफ्यूज हो जाओ। लेकिन जो असली तरीका है वो है ये वाला। ठीक है, सिमिलरली एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा देता हूं, ये भी किसी एग्जाम में आया है, मुझे नहीं पता नाम कौन सा है किसमें आया है, बट आया है। साइन ऑफ 3a इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस 26। यहां पे भी साइन को किस में कन्वर्ट करना है cos में कन्वर्ट करना है। तो साइन को अभी मैंने बोला आप क्या लिख सकते हो cos ऑफ 90 माइनस 3a लिख सकते हो। सर 90 प्लस 3a क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 90 पे तो चेंज होगा। लेकिन अगर मैंने प्लस 3a लिख दिया, एक सेकंड के लिए दोबारा से देखना। अब मुझे पता है कि कई बच्चों को यहां पे डाउट आ रहा होगा, इसीलिए मैंने लिया है। 3a क्यों नहीं लिख सकते प्लस, क्योंकि 90 प्लस 3a लूंगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा सेकंड में। सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव, तो इसीलिए मैं प्लस 3a नहीं ले सकता, मैं क्या लेता हूँ 90 माइनस 3a। सर आपने माइनस 3a क्यों लिखा, क्योंकि साइन के साथ एंगल जो होगा वही मुझे यहाँ पे एंगल लिखना है। ऊपर क्या था साइन के साथ एंगल a, तो मैंने cos में भी 90 माइनस a लिखा। यहाँ पे 3a है तो मैं क्या लिखूंगा 3a। तो ये किसके बराबर हो जाएगा cos ऑफ a माइनस 26। कॉस और cos गए तो 90 माइनस 3a बराबर हो जाएगा a माइनस 26 के। इतना समझ आ गया। ये 26 को यहां ले आऊंगा तो 116 इक्वल्स टू 4a, तो a इक्वल्स टू 29 डिग्री आ जाएगा। यहां मुझे सिर्फ a ही पूछा था, क्यों, क्योंकि आगे मुझे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू 29 पे तो नहीं पता होती, तो इसीलिए यहां पे मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा था a पूछा था। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा कि मैं आपको भी दिख रहा होगा, मे भी दिख रहा होगा, किसी को नहीं दिख रहा होगा, मैं भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ।
ठीक है। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, एटलीस्ट कमेंट करके मुझे इतना तो बता दिया करो कि मुझे सेशन पसंद आ रहा है, या ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो, ऐसे ही लगे रहो, कुछ भी, मतलब एटलीस्ट थोड़ी बहुत मोटिवेशन मुझे भी चाहिए। ठीक है, ये एक फ्यूल है, आपकी मोटिवेशन मेरे लिए फ्यूल का काम करेगी कि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपके लिए ले रहा हूँ। नो डाउट, नो डाउट सॉरी, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपका एक कमेंट, आपका एक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो आपको, आप पे डिपेंड करता है कि कैसा आपको लग रहा है, बट फिर भी आपका एक कमेंट जो है मुझे थोड़ा सा और फ्यूल दे सकता है कि आप और अच्छा काम कर सकते हो। ठीक है, तो अगर पसंद आ रहा होता है तो सेशन को लाइक कर दिया करो और एटलीस्ट एक कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो भी है ये इंप्रूव करने की जरूरत है, ये चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हो, ऐसा आप मुझे बता सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर नेगेटिव भी होगा तो मैं वो चीज़ इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो मुश्किल क्वेश्चनों का सिलसिला है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब यही कंसेप्ट है जहां से आपके मुश्किल क्वेश्चन जो है वो थोड़े से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि देखना, एक क्वेश्चन है आपके पास, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65, उसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी, ये मुझे निकालनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये चीज़ दिखनी है कि ना ही मुझे 25 की वैल्यू पता होती है साइन की, ना ही मुझे 65 की वैल्यू पता होती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबसे पहला तो यही आएगा, क्योंकि और या तो हो सकता है कहीं आइडेंटिटी यूज हो, ऐसे यूज कर दिया हो। ये क्वेश्चन भी आ सकता था, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25, तो 25 की वैल्यू पता तो नहीं है, लेकिन हमें ये तो पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1, तो यहाँ तो आइडेंटिटी यूज होगी, लेकिन यहाँ पे दोनों जगह क्या है, साइन है, तो इसलिए आइडेंटिटी भी नहीं यूज होगी, इसलिए इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं कन्वर्जन करनी पड़ेगी। और कन्वर्जन के लिए हमेशा याद रखना कि दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा। सिमिलरली मतलब सपोज अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता, साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू तो आपको पता, 30 छोड़ो, अगर 60 पूछ लिया, 60 भी छोड़ो, 70 पूछ लिया होता, तो ना ही आपको 75 की वैल्यू पता है, ना ही आपको 25 की पता है, और ना ही यहाँ पे दोनों को मिला के क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता हमारे तरीकों से। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, और ना ही ये कभी आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन कैसे आएंगे कि सम कितना बनेगा 90, जैसे 65 और 25 कितना होता है 90, बनेगा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन आपको वहीं पे छोड़ के आ जाना है, वो आप नहीं कर पाओगे। अब इसका मतलब मुझे किसी एक को तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मैं 65 वाले को कन्वर्ट कर लूं या तो मैं 25 वाले को कन्वर्ट कर लूं, किसी एक को तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो कोई एक उठा लो, मैंने सपोज 25 वाला उठा लिया, मुझे पता है साइन ऑफ 90, साइन छोड़ो, पहले आपको क्या करना है 25 को कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करना है ना, तो मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 65, 90 माइनस 65 क्या आएगा 25 आएगा। अब आपको पता है मुझे यहां पे क्या बनाना है साइन, और बनाना भी क्या है पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में, इसका मतलब मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉस लिखना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर, क्योंकि यहां पे भी क्या है स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा। कन्वर्जन में आपको पीछे बता चुका हूं कैसे करनी है। एक को कन्वर्ट कर दिया, दूसरे को आपको वैसा का वैसा ही रखना है, तो सॉरी यहां पे क्या लिखना है, यहां पे आपको साइन ही लिखना है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 65, और साइन स्क्वायर 90 माइनस 65 होता किसके बराबर है, यहां पे होता है कॉस स्क्वायर 65 के बराबर। तो कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65 मिला के क्या बन गए 1। तो इसीलिए आपकी बाद में तो आइडेंटिटी यूज हुई, लेकिन आइडेंटिटी यूज करने के लिए भी आपको एक को क्या करना पड़ा, चेंज। पहले आप क्या करो, सपोज मैं अगर इसको नहीं करता, मैं 65 वाले को करता तो क्या करता, तो मैं इसको तो वैसा का वैसा ही रखता, प्लस पहले मैं लिखता 65 को करता 90 माइनस 25 करता, ये कितना है 65, और यहां पे क्या रखता, वैसा का वैसा ही रखता जो था, साइन स्क्वायर ही रखता। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो दोबारा से बनती क्या, ये वही आइडेंटिटी बनती और आंसर क्या आता 1। सिर्फ डिफरेंस क्या होता, यहां पे साइन स्क्वायर ए जो है एंगल जो है वो 25 होता, यहां पे एंगल जो है वो 65 है। तो मकसद वही है, मेन वही है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, लेकिन सिर्फ क्या है एंगल का अदला बदली हो सकती है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं उस पर देखते हैं। देखो, जो कंसेप्ट, जो चैप्टर बड़े होंगे उसको मैं जबरदस्ती खत्म नहीं कर सकता, मैं आपको पहले भी ये चीज बोल चुका हूं। जो चैप्टर ही बड़े हैं, अब ट्रिग्नोमेट्री है, ये 4 लेक्चर इसको लगेंगे ही लगेंगे। आप जबरदस्ती बोलोगे कि 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में खत्म कर दो, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना है और स्टडी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जबरदस्ती मुझे करनी होती। जो चैप्टर स्टार्ट में थे हमारे, जैसे ट्राइंगल्स था सॉरी लीनियर इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, वो एक मतलब एक चैप्टर के वो थे, तो मैं एक उसमें लेक्चर में वो खत्म करा चुका हूँ। लेकिन ये नहीं होते, मेंसुरेशन के 6 लेक्चर लगे थे शायद हमको, और उसके बाद 2 से 3 लेक्चर हमको उसके भी लगे थे, एमसीक्यू के भी अलग से। तो जो है जितने लगेंगे उतने ही लगाऊंगा, ना ही ज्यादा खींचूंगा और ना ही ज्यादा कम करूंगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्या आएगा। सपोज मेरे पास अगला क्वेश्चन है, मैं देखता हूं, रुको जरा। हाँ, ये वाला देख लो। सपोज करो कि tan ऑफ 1 डिग्री, tan ऑफ 2 डिग्री, tan ऑफ 3 डिग्री, वैसे करते 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 आपके पास कितना है, tan ऑफ 89 डिग्री तक आपके पास है। बोला है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछा है मुझे। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले वो 2 एंगल ढूंढो जिसका सम मिला के कितना बन रहा है 90 डिग्री। जैसे ये 1 है
और ये 89 है, इन दोनों का सम कितना बनेगा 90 डिग्री। 89 के पीछे क्या आएगा tan ऑफ 88 आएगा, तो 2 और 88 मिला के क्या बनेंगे 90 डिग्री। तो वैसे हमको कितने वो पेयर्स बनेंगे, जैसे 1 का पेयर किसके साथ बनेगा 89 के साथ, 2 का पेयर किसके साथ बनेगा 88 के साथ, 3 का पेयर किसके साथ बनेगा 87 के साथ, 4 का पेयर किसके साथ बनेगा 86। ठीक है, तो ये पेयर आपको पता चले, ये पेयर इस तरीके से बनेंगे। ठीक है, अब सारे पेयर तो आप यहाँ पे बना नहीं सकते, 1 से लेके 89 तक इतने पेयर तो बना नहीं सकते। ठीक है, कोई बात नहीं बना सकते। अब सोचना बंद कर दो, अब ये सोचो कि 1 और 89 का क्या होगा। इसका मतलब या तो मुझे 1 को कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो मुझे 89 को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक को तो करना ही पड़ेगा। तो मैं 1 को लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 माइनस 89 लिख सकता हूँ कि नहीं, मतलब tan ऑफ 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा cot ऑफ थीटा। 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो क्या होगा वैल्यू क्या रहेगी पॉजिटिव, वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। और tan 90 है, 90 पे चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा cot में, तो cot 89 बन गया। ये cot 89 और ये tan 89 ये आपस में कट होंगे, क्यों, क्योंकि cot किसके बराबर होता है 1/tan के बराबर। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट होकर 1 बना देंगे। इसका मतलब जो भी जोड़ी बनेगी जिनका सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, वो मिला के क्या बन जाएंगे 1, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो सारे 1 बन जाएंगे, पीछे एक क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ tan ऑफ 45 डिग्री बच जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके साथ पेयर बनाने वाला और कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि लास्ट पेयर मेरा बनेगा tan 44 के साथ tan 46 का पेयर बन जाएगा। बीच में मेरे पास क्या रह जाएगा tan 45 एक ऐसा रह जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्यों, क्योंकि tan ऑफ 44 क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मेरा cot ऑफ 46 और tan ऑफ 46 आपस में उल्टे होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा मेरे पास tan ऑफ 45, तो सिर्फ एक वैल्यू बचेगी, tan ऑफ 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। अब इससे और थोड़ा सा और ऊपर लेके चलता हूं आपको, और ऊपर का क्वेश्चन देखो साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहां पे दोबारा से वही क्वेश्चन है, इसकी मुझे निकालनी है वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, कॉट 30 की तो वैल्यू मुझे पता होती है, जिसकी वैल्यू मुझे पता है इसका मतलब उसको तो मुझे छेड़ना ही नहीं है। मुझे छेड़ना किसको है, इन दोनों को। पहले तो देखो कि एंगल्स का सम 90 डिग्री बनता है कि नहीं। 68 प्लस 22 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने 28 को चेंज किया, मैंने क्या लिखा 90 माइनस 68 लिख लिया। आपके जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोला ना जेकेएसएसबी में खासकर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो 90 माइनस या 90 प्लस वाले आएंगे, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन नहीं आता है। तो 90 माइनस 68 लिख लिया, तो यहां पे वही रखा पहले साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, वैसा का वैसा ही रखा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 68 प्लस साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉट स्क्वायर 30। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। कॉट 30 की वैल्यू आपको पता होगा, अब आपको अगर टेबल याद है तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो इसका मतलब कॉट 30 की वैल्यू कितनी होगी √3। अब स्क्वायर बोला है तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 1 + 3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है वो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब जैसे कि एक और क्वेश्चन अगर आप देख लो, क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे सेम ही रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको क्या होगा दिक्कत होगी। कैसे होगी देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, यहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। tan ऑफ 7 डिग्री, tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 60 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री और tan ऑफ 83 डिग्री बोला है, इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है कि पहले वो पेयर ढूंढो जो मिलके 90 डिग्री बन रहे हैं। ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं 90 डिग्री, ये दोनों मिलके क्या बन रहे हैं 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर आपको अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन समझ आया ना, ये वाला कि 1 और 89 वाला लास्ट में क्या हो जा रहे हैं कैंसिल, तो इसका मतलब यहां से आपको ये समझ आना चाहिए कैंसिल हो जाएंगे। कैसे होंगे फिर भी मैं आपको एक बार फिर से करके बता देता हूं। tan को मैं लिख सकता हूं tan ऑफ 90 माइनस 83 लिख सकता हूं, इसको 7 को लिख सकता हूं 90 माइनस 83। tan ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 83 और tan 83 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि क्या होते हैं उल्टे। सिमिलरली tan 23 और tan 67 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि क्या होते हैं उल्टे। बचेगा क्या tan ऑफ 60 डिग्री, और tan ऑफ 60 डिग्री किसके बराबर होता है √3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3। तो इस हिसाब से जो है आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चन बनते हैं, एक लेक्चर मेरा और बनेगा जिसमें बाकी सारे जितने भी कंसेप्ट बचते होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी इसमें बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो रहते हैं। उसके बाद आपका एक लेक्चर और बनेगा जिसका वो क्या होगा, वो होगा हाइट एंड डिस्टेंस का। ऑल्दो वो चैप्टर थोड़ा सा अलग है लेकिन आता तो इसी में है, लेकिन उसका भी एक लेक्चर बनेगा। तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री के आपके 6 लेक्चर बनेंगे इंक्लूडिंग हाइट एंड डिस्टेंस का, और एक आपका बनेगा एमसीक्यू वाला। हो सकता है 2 भी बन जाए एमसीक्यू वाले, तो उसको मैं वो कराने वाला हूँ। ठीक है, ऐसे मैं जबरदस्ती आपके साथ नहीं कर सकता। मैं पहले भी आपको ये चीज़ बोल चुका हूँ, जो आपका बनेगा जितना आपका बनेगा उतना मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। बाकी अब कई बच्चों का डाउट ये आते हैं, देखो यार देखो, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं ये तो नहीं कह सकता आपको कि भैया 100% मेरे ही इसमें से पूछ लिया जाएगा। ये कोई भी टीचर आपको अगर बोल रहा है कि 100% मेरा ही पढ़ाया हुआ आ रहा है, इसका मतलब वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है।
कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता, हमेशा ये चीज़ मेरी याद रखना, सफिशिएंट कुछ भी नहीं है। लेकिन इतना है कि अगर आप मेरे लेक्चर सारे देख रहे हो, अगर आप मेरे चैप्टर वाइज PYQs देख रहे हो, जो पेपर हम पेपर वाइज PYQ देख रहे हैं वो कर रहे हो, जो मैं बोलता हूँ वो सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि मोर देन 90% या 99% भी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका जो है वो पेपर आराम से सॉल्व होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। JK SSB को अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो, इवन SSC को टारगेट लेके चल रहे हो तब भी होंगे, लेकिन SSC में थोड़ी सी स्पीड आपको और बनानी पड़ेगी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो अपने से भी करने पड़ेंगे। लेकिन JK SSB में आप इतना भी पढ़ रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते हो कि सर ने बोला है कि यही 2 क्वेश्चन पढ़ने हैं, सर ने 20 क्वेश्चन करा दिए हैं PYQs वाले में, तो वही 20 क्वेश्चन करूंगा तो मेरा सारा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई एक बुक ले लो PYQs की, चाहे वो SSC की ले लो, चाहे वो रेलवे की ले लो, चाहे वो JK SSB का कोई अगर लोकल ऑथर भी आता है तो वो ले लो, चाहे कुछ भी कोई भी वो ले लो, कोई प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, कुछ ले लो, कहीं से भी ले लो, वो क्वेश्चन आपको लगाने हैं खुद से, उससे आपके और कंसेप्ट बनेंगे। कंसेप्ट आपने हमसे पढ़ रखे हैं, अगर हमसे पढ़ रहे हो तो पढ़ रखे हैं, अब कंसेप्ट पढ़ के आपको वो क्वेश्चन लगा रहे हैं, लग रहे हैं अगर क्वेश्चन, तो इसका मतलब आपको समझ आ रही है, आपका सही जा रहा है सब कुछ। अगर क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं, एक बार कंसेप्ट फिर से देखना है, अगर फिर भी नहीं लगने तो फिर मुझे पूछना है, टेलीग्राम पे पूछना है, इंस्टाग्राम पे पूछना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सारा मिल जाएगा। मैं सबके जवाब देता हूँ, अगर आपने देखा होगा कमेंट सेक्शन में, मैं इसीलिए सबके जवाब देता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने भी वो चीज़ें फेस की हैं कि बच्चों को डाउट आता है, लोग नहीं जवाब देते हैं। जो बड़े बड़े टीचर्स होंगे वो नहीं जवाब देंगे, ना ही उनके पास टाइम होगा, ठीक है, लेकिन मैं जवाब देता हूं जितना हो सके मेरे से, तो एटलीस्ट डाउट आपने जो है वो पूछा करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर मैंने आपको बता दिया कितने लगेंगे, तो ये ज़्यादा देर तक चलने वाला है, ज़बरदस्ती मैं नहीं कर सकता। अगर किसी को शॉर्ट में पढ़ना है तो मैं देखूंगा लास्ट में, अगर एक लेक्चर ऐसा भी ले आऊंगा इसमें पूरी टोटल ट्रिग्नोमेट्री होगी, वो भी मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि उसमें मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, वो सिर्फ वो है कि जिसको सारा कुछ आता है सिर्फ रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैथ्स के सारे लेक्चर, रीजनिंग के लेक्चर मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज PYQs मिल जाएंगे, और JK SSB के सारे एग्जाम जो भी हुए हैं 2023, 2024, 2025 में, वो सारे दिख जाएंगे, वो हम करते भी रहते हैं, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब के लिए टाटा, गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।